should not engage in any comparisons or even look for another Lata Mangeshkar. There is no need of a comparison at all. जी अब ये है कि उनके साथ क्या किसी बड़े लेजेंड के साथ, सचिन तेंदुलकर के साथ दूसरा लेजेंड नहीं हो सकता, सुनील गावस्कर के साथ दूसरा लेजेंड नहीं हो सकता। जब आप क्रिकेट की बात करते हैं, केएल सहगल वाज केएल सहगल, ये रिप्लेस नहीं होते, ये सेंचुरीज में भी रिप्लेस नहीं होते, और रिप्लेस करने की वजह भी नहीं। लता जी थी, वो एक ही थी, है ना। केएल सहगल एक ही थे और एक ही रहेंगे हमेशा। पंडित जोशी एक ही थे और वो एक ही रहेंगे, वो रिप्लेस नहीं होते। So never think of a legend to be replaced by another legend. ये होता नहीं और ना होगा, अब कभी भी नहीं होगा, ये इतिहास में भी नहीं हुआ और ना आने वाले इतिहास में हो पाएगा। हम सभी आवाज भर गई, भरना रही थी, लेकिन लोग क्या कहेंगे, वो मैंने टीवी ऑन कर लिया था, उनकी तस्वीरें देखा और आपको भी देखना। Gulzar Saab, you are a genius. You are a genius yourself, and you are paying tribute to a legend of cinema. This has been a great privilege listening to you for the last few minutes, because I think in your voice and in your words, I think you typify what Lata Mangeshkar meant for generations of Indians. मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, ये जो आपके शब्द थे, ये सबके मनों में आज गूंजेंगे. You know, there's a hole in the heart of millions of Indians. So therefore, to bring your feelings, your emotions to us, Gulzar Saab, thank you so much for joining us here on India Today. Thank you. गुलजार साहब की आवाज में एक ऐसी शख्सियत जो न पहले कभी थी, न है, न रहेंगी और नहीं बनेगी, और उन्होंने बताया कि एक लेजेंड है वो, और इसी तौर पर वो हमेशा अपना मकाम बनाए रखेंगी फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदुस्तान में, विदेशों में, उनके चाहने वालों के बीच। ये तस्वीरें आप उनके अंतिम सफर की देख रहे हैं, लता मंगेशकर, और उनका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, बहुत ही सरल व्यक्तित्व, बहुत संयमित तरीके से जीवन जीना और रियाज पर संगीत को अपनी जिंदगी बनाना, उसे साधना, यही इनकी शख्सियत की पहचान थी। मौजूदा दौर में भी वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को कहते रहे, हर मुद्दे पर उनकी राय होती थी, उनके सोच, उनके विचार जो पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे, उनका संयम, उनका जो रियाज करने का तरीका था, वो न जाने कितने गायकों की पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। हम सुबह से बात कर रहे हैं कई सारे ऐसे गायिकाओं से जो लगातार चाली पर आ रही है, उनका भी यही कहना है कि किसी भी बड़ी रिकॉर्डिंग से पहले वो उनकी गीतों को उनकी आवाज में गाती थी, उससे आप वो सुर, लय, ताल साध लेते थे जो उनकी आवाज का मतलब था। तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर, जो कि अंतिम सफर पर मुंबई की सड़कों में गुजरता हुआ पहुंचेगा शिवाजी पार्क, जो पिछली तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तमाम अन्य लोग भी वहां पर पहुंचेंगे। हरीश भिमानी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, कई लोग हैं जो उनकी जिंदगी के बारे में आज बता रहे हैं, आपने भी उनको बहुत करीब से देखा है, और लता जी के बारे में आप बता रहे थे कि वो बहुत ज्यादा अपने खुद के गाने पसंद नहीं करना चाहती थी, सुनना चाहती थी, उन्हें ये लगता था कि इस गाने को वो और बेहतर गा सकती थी। यही तो महानता है ना, जो शख्सियत को महानतम बना देता है। हरीश जी, ये महानता से भी अधिक मेरे नजदीक उनका छात्रा होने का प्रमाण है। अगर वो छात्रा है, जैसा मैं कह रहा था, अपने जीवन के अंत तक वो छात्रा रही, तो अगर छात्रा है तो किससे सीखती थी? और मैंने सालों पहले मेरा निरीक्षण उन्हें बताया था और अपनी पुस्तक में भी लिखा कि उन्होंने अगर सही मायने में किसी से सीखा तो वो अपने आप से सीखा। और मुझे शेक्सपियर का हैमलेट याद आता है कि लेट योर ओन डिस्क्रेशन बी योर ट्यूटर, कि
अपनी त्रुटियों से तू स्वयं को सुधारना सीख, क्योंकि उससे बेहतर गुरु और कोई नहीं हो सकता। और विशेषकर लता मंगेशकर के लिए कि जिनके आसपास, जिनके पीयर्स, जिनके समकक्ष शायद एक दो और कोई नहीं। वो सारी पीढ़ी जो थी, उस पीढ़ी में लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, मन्ना दे, इन्होंने एक युग का प्रवर्तन किया और वो युग धीमे धीमे अस्त हो रहा है। ये हम मानते हैं कि आज के इस मनहूस दिन क्षमा चाहता हूं, भारतीय संगीत का एक युग अस्त हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ी अगर क्षति हुई है तो वो हुई है उन सैकड़ों हजारों गायकों को जिन्होंने लता मंगेशकर को